मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आऊं। क्या दिया है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r is equal to ab such that b is equal to a plus 1 is reflexive symmetric and transitive। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्या दिया है। हमारा सवाल में दिया है ए आर, क्या दिया है? r such that a टू ए हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए r इज इक्वल टू ए बी सच दैट b बराबर a प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए हमारा r बराबर कितना हो जाएगा। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं। अगर a की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, 5 लेते हैं, 6 लेंगे तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख के यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 रखते हैं तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 2 रखते हैं तो 2 और 3 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 और 4 हो जाएगा। 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4 और कितना हो जाएगा? 5 रहेगा। और 5 रखते हैं तो 5 और 6 हो जाएगा। समझ गए ना? ये b प्लस 1 है। यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। a बराबर 1 लिख ले, a बराबर 2, 3 4 और 5 लिख ले। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ से अपने को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखाना है, दर्शाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन a बिलोंग्स टू r होगा, जहां पे यहाँ पे दिया है a नॉट बिलोंग्स टू a, अर्थात r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको मैथ की भाषा में समझाया हमने। a 1 बिलोंग्स टू a होगा और 1 नॉट बिलोंग्स टू r। अब देखिए जो ये r आया है यहाँ पे 1 नहीं है, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर अभी आगे दूसरे पॉइंट पे सिमेट्रिक रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बी बराबर ए बराबर बी प्लस 1, जहां पे ए नॉट इज इक्वल टू बी प्लस 1, तो इसलिए आर इज ए नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए ना? फिर उसी तरह से मैथ के भाषा में समझाते हैं। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहां संबंध बनाएंगे। लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है 2 और 1, तो ये क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जो हमने आर बनाया है यहाँ पे 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर रहेगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तब यहाँ पे देख लीजिए b बराबर a प्लस 1, सी बराबर b प्लस 1। अब c बराबर क्या हो गया? b की वैल्यू कितना है? a प्लस 1, यहाँ रख लेते हैं तो a प्लस 2 हो गया। c बराबर a प्लस 2, तो c बराबर नॉट इज इक्वल टू a प्लस 1 के, इसलिए ए सी नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब उसको मैथ के भाषा में देखिए 1 2 बिलोंग्स टू r, लेकिन 2 3 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए 1 3 नॉट बिलोंग्स टू r। r इज नॉट, यहां पे लिखोगे क्या? r इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लिखोगे, यहां पे लिखोगे r इज, अब पूरा सवाल का एक ही लाइन में लिखोगे यहां पे, r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर, क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव। बस दोस्त इतना ही लिखना था। इसलिए इस सवाल को सॉल्यूशन देने के लिए आपको मेरा बेसिक का नोट बनाना होगा। फिर इसके बाद ये सवाल बहुत इजी लग जाएगा, ये थ्योरम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक लाइक करो और एक शेयर करो, अपने मित्रों को बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए। अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।